गुज़श्ता रात आसमान पर कुदरत का अजीम तरीन नज़ारा जो है वो देखा गया। 800 साल के बाद दो सैयारों का मिलाप हुआ। उमर सयारा ज़हल और मुश्तरी एक दूसरे के इंतहाई करीब आ गए और इस अमल में एक और ख़ास बात ये थी कि दोनों सैयारों का ज़मीन से जो फासला है वो भी कम हो गया था और आसमान पर रोशनी फूटने के इस अमल को मसीही और यहूदी सितारा, बैतुल-लहम और क्रिसमस स्टार का नाम देते हैं। और माहिरीन फल्कियात के मुताबिक दोबारा ये मंजर 400 साल बाद दिखाई देगा। जब हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा तो जिसने देख लिया है उसने ये ज़िंदगी में एक ही मरतबा देखना था। सितारा शनास और जो है उन्होंने कई आरा इससे मंसूब कर ली हैं और बाज़ के नज़दीक इस साइंसी अमल का ज़मीन पर भी असर होगा। तो क्या असर हो सकता है, इसी पर बात कर लेते हैं। सितारों की चाल पर गहरी नज़र रखने वाले माहिर इल्म नजूम कनान चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयारा ज़हल और मुश्तरी का जो मिलाप हुआ है, इस पे इसके दुनिया पर आप क्या असरात देख रहे हैं, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और ख़ास तौर पर हमारे ख़ित्ते में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं इस खित्ते की बात करता हूं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान या फिर ईरान के ये ममालिक आ जाते हैं, तो इसमें खुदा न खास्ता इस ट्रांजिट के बाद सियासी तौर पर अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है और मुश्तरी का ये अनस्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही इन कंट्रीज़ में। अब स्पेशली मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करूं तो मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं कि इंडिया का तो मैंने जनवरी 2020 में स्पेशली ये प्रेडिक्ट किया था कि एक निजी टीवी चैनल पर सवाल किया गया था मुझसे, उसमें मैंने प्रेडिक्शन दी थी जनवरी 2020 में कि इंडिया में सिख मूवमेंट दोबारा से जो है खालिस्तान की वो जोर पकड़ सकती है। उसमें मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी और मैंने ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का अच्छा टाइम नहीं चल रहा। अब भी मैं यही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस ट्रांजिट के बाद नरेंद्र मोदी को मज़ीद मुश्किलात देखने को मिलेंगी। हो सकता है एक आध स्टेट की जो चीफ मिनिस्टरशिप है उससे भी हाथ धोना पड़े इंडिया को, और ये सिख मूवमेंट, किसान मूवमेंट जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से आगे चलती हुई मुझे नज़र आ रही है। इंडिया में ये अनस्टेबिलिटी जो है पॉलिटिकली ये चलती रहेगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी और इंडिया की इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसी तरह अफ़गानिस्तान और ईरान में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी पीडीएम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करती। अच्छा किरान, पाकिस्तान की आपने आखिर में बात की तो अपोजिशन जमातें भी तहरीक चला रही हैं, तो सियारों की इस चाल की रोशनी में मुल्की सियासत में कोई हलचल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से, तो जब इमरान खान साहब इलेक्शन की बात हो रही थी तो मेरे तमाम जो कोलीग्स हैं उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि इमरान खान साहब जो हैं कभी भी ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। कुछ लोगों ने कहा कि इनकी कुंडली में योग नहीं है प्राइम मिनिस्टर के, और कुछ ने कहा कि इनके हाथ में लकीर नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने की। तब आई वाज द ओनली वन जिसने प्रिडिक्ट किया था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के, और आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के। अब भी वो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे पाकिस्तान के। अब भी दूँ जो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि वो अपने 5 साल पूरे करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं पीडीएम की, तो पीडीएम ज़रूर अपनी कोशिशें करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का अनलकी टाइम स्टार्ट हो जाएगा जनवरी 2021 से, फिर इसी तरह मरियम नवाज का अनलकी टाइम स्टार्ट हो जाएगा, बिलावल भुट्टो का एवरेज टाइम चल रहा है। तो पीडीएम इट सेल्फ प्रॉब्लम्स का शिकार नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पीडीएम लीगल प्रॉब्लम्स इनके आड़े आ जाएंगी तो ये खान साहब को उतना टफ टाइम पाएंगी जितना ये इमेजिन किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम हो जाएगा और हुकूमत गिर जाएगी। यस, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर होंगी खान साहब के लिए, लेकिन खान साहब की हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर जाएगी। अच्छा कनान, आपने सियासत के हवाले से बता दिया, लेकिन आवाम के लिए कोई अच्छी खबर है इसमें या नहीं? जी बिल्कुल, जो आपका क्वेश्चन है अवाम के रिलीफ की आपने बात की, तो इस ट्रांजिट के बाद मैं देखता हूं तो मुझे नज़र आता है कि अवाम के अंदर एक बेचैनी दोबारा से बढ़ेगी और अवाम कहीं ना कहीं गमो गुस्सा अवाम में पाया जा रहा है और मज़ीद भी होगा। लेकिन वहीं पर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से अवाम के लिए कहीं ना कहीं रिलीफ पैकेज भी नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2021 के जनवरी के बाद से चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी और इमरान खान साहब अवाम की बेहतरी के लिए कहीं ना कहीं काम करते हुए नज़र आएंगे।
तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि अवाम की बेहतरी के लिए काम, तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही गवर्नमेंट की तरफ से अवाम की बेहतरी के लिए काम शुरू हो जाएगा और महंगाई से कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता हुआ आवाम को नजर आ रहा है। मुझे बहुत शुक्रिया। कनान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उमर उन्होंने तो कह दिया कि कुछ लोगों के सितारे गर्दिश में हैं, जनवरी 2021 से मजीद उसमें गर्दिश वो सितारों का हाल बता रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रो इमरान खान, आई थिंक उनके फैन भी थे या सितारों का हाल था, इनके दिल का हाल था। मुझे लगता है कि जो उन्होंने देखा वही वो बता रहे थे। अब देखना ये है कि जनवरी 2021 में कनान साहब की जो प्रेडिक्शंस हैं वो कामयाब होती हैं नहीं। लेकिन एक बात उन्होंने मुझे लगता है ठीक की कि आवाम की बेचैनी जो है वो वैसी की वैसी रहेगी जो उन्होंने कहा कि 2021 जब शुरू हो जाएगा, उसका जनवरी पहला महीना निकल जाएगा तो फिर अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन आवाम के लिए वो रिलीफ कितना करामत साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा।